जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। दुनिया की सबसे अद्भुत अविश्वसनीय घटना इस वक्त भारत में घट रही है, जिसे इंसान ने इस धरती पर इंसान के इतिहास में कभी नहीं देखा है। और वो है एक साथ 10 करोड़ के करीब लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना। ये ऐसा इससे पहले कभी कहीं पर नहीं हुआ कि 10 करोड़ लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हों, और वो भी एक ही मानसिकता के साथ, पूरी आस्था के साथ। और ये अद्भुत घटना हो रही है प्रयागराज कुंभ नगरी में इस वक्त में मौनी अमावस्या के मौके पर। और आपको बताएं कि जो उम्मीद थी उससे ज्यादा कहीं लोगों का सैलाब उमड़ा चला आ रहा है। आलम यह है कि प्रयागराज और उसके आसपास के पूरे इलाके जाम हो चुके हैं। 15-15, 20-20 किलोमीटर तक लोगों का जत्था नजर आ रहा है तमाम सड़कों पर। और अब यह हालत है कि इस लोगों की इस उमड़ती भीड़ को देखते हुए इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट किया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं, हजारों सीसीटीवीज हैं यहां पर, और हर तरह के आप जो भी सोच सकते हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या फिर यहाँ पर इंटेलिजेंस हो, यहाँ पर बैकअप प्लान हो, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का प्लान हो, टेररिस्ट अटैक को रोकने का प्लान हो। जमीन, आसमान और पानी तीनों में सुरक्षा के ऐसे अभूतपूर्व इंतजाम भी एक जगह पर इतने लोगों की सुरक्षा के लिए इससे पहले कहीं नहीं देखे गए हैं। वो सारे इंतजाम हैं। फिर भी चूंकि लोगों की तादाद इतनी ज्यादा अब उमड़ रही है इस तरफ कि इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है। इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी है कि रेलवे स्टेशनों पर उत्तर मध्य रेलवे समेत कई जगहों पर ऑन डिमांड ट्रेन चलानी पड़ी है। कुंभ विशेष ट्रेनें फुल पड़ी हुई हैं। भीड़ को देखते हुए एनसीआर ने रूटीन ट्रेनों के अलावा 17 कुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। अब प्रयागराज में क्या हो रहा है, खुसरो बाग में यात्री आश्रय है, उसको 5 रंगों में बांटा गया है। जंक्शन पर अगर श्रद्धालु ज्यादा होते हैं तो उनको इस आश्रय में रखा जा रहा है। और उन 5 रंगों का मतलब यह है कि अलग अलग रूट के लोगों को वहां पर अलग अलग रंगों के आश्रय में रखा जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो और लोग इधर से उधर नहीं हो और ज्यादा एक जगह पर भीड़ नहीं हो, मैनेज रहे क्राउड। इसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल जो है ओपीडी, सेंट्रल हॉस्पिटल जो मेला क्षेत्र में बनाया गया है, और उसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल वहां पर बनाए गए हैं अस्थायी, 24 घंटे ओपीडी को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब 24 घंटे ओपीडी में जाकर के कोई भी किसी को दिक्कत होती है तो पहुंच सकता है वहां पर। परेड मैदान पर 100 बेड के सेंट्रल अस्पताल वहां पर बनाए गए हैं, और 20 जगहों पर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 24 घंटे ओपीडी अवेलेबल है। मेला में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है 3 दिनों तक के लिए, 28, 29, 30 तक के लिए। लेकिन अब इसमें लोग कैसे जाएंगे? तो इसमें लोगों के लिए अब जो इंतजाम किए गए हैं, आपको बता दें कि सिर्फ प्रशासनिक और मेडिकल वाहन जाएंगे, उसके अलावा कोई वाहन नहीं जाएंगे। इस दौरान प्रयागराज संगम तक स्नान करने के लिए जाने वालों के लिए शहर के 13 रूटों पर शटल बसों का संचालन किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको टिकट नहीं देना है। आप दूर ही अपनी गाड़ी लगाइए शहर से, वहां तक बसें जा रही हैं, बस लगी हुई है, बस में बैठिए और आ जाइए घाट तक और आप स्नान करके जाइए। इसके अलावा पूरे शहर के हर चीजों को बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट में छुट्टी घोषित कर दी गई है 3 दिनों के लिए, 28, 29, 30 के लिए। सोमवार को जब खुले भी थे तो वहां पर कोई एडवर्स ऑर्डर देने का ये कर दिया गया कि कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं दिया जाए। अगर कोई वादी नहीं पहुंच रहा है, कोई वकील नहीं पहुंच रहा है तो एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें किए गए हैं, और 3 दिनों तक हाई कोर्ट, स्कूल, ऑफिसेज सबको बंद कर दिया गया है। तो रजिस्ट्रार जनरल ने की तरफ से ये सूचना जारी की गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि ये जो है क्यों इतनी भीड़ उमड़ रही है, इसको भी समझिए। मौनी अमावस्या है, और मौनी अमावस्या पर मौन रहकर प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन अमृत में बदल जाएगा त्रिवेणी संगम का पानी। तो सीधे सीधे जो अमृत स्नान नाम दिया गया है वो सही में शाब्दिक रूप से अमृत स्नान होगा। 144, आपको बताएं कि कुंभ हर 12 साल में होता है, 6 साल में होता है, अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है 12 सालों में। लेकिन जो महाकुंभ होता है वो 12 बार जब पूर्ण कुंभ लगते हैं, यानी कि 144 सालों में। और ये महाकुंभ है, यानी 144 साल ही बाद अब फिर से दोबारा ये महाकुंभ आएगा, ऐसा संयोग आएगा।
तो इसमें और मौनी अमावस्या सबसे अहम होता है इसमें, इसीलिए 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन लग रहा है जिस तरह से सैलाब उमड़ा पड़ा है, चारों तरफ नजर आ रहा है, प्रयागराज से लेकर के आसपास के तमाम शहरों में, और इसका असर अयोध्या में भी दिखाई दे रहा है। अयोध्या से अब अपील की गई है, अयोध्या में मंदिर की तरफ से, राम मंदिर की तरफ से, कि जो आसपास के लोग हैं लोकल, वो अभी नहीं आए अयोध्या, क्योंकि वहां पर खचाखच शहर भर चुका है। तो इस वक्त प्रयागराज से वाराणसी और अयोध्या हर तरफ लोग ही लोग हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं, और उसको देखते हुए जो इंतजाम है एक्टिवेट किए गए हैं इमरजेंसी के, तो इसमें ज़रूरत यह है कि आप अगर जाएं, अगर आसपास के हैं तो अभी नहीं जाएं, आप बाद में जाएं। अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो पूरी तरह से एहतियात बरतें, जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें, कहीं भी किसी भी पैनिक में न आए, किसी भी तरह के अफवाह में नहीं आए, शांति से जाइए, श्रद्धा के साथ जाइए और स्नान करके वहां से लौटिए, क्योंकि इंतजाम अभूतपूर्व है, लेकिन सावधानी की ऐसे में जरूरत है। तो आपको इस कुंभ मेला के अद्भुत और अविश्वसनीय आयोजन को लेकर के क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।